क्रिकेट में पैसा बहुत है। पैसा किसके लिए है? खिलाड़ियों के लिए या ओनर के लिए? प्लेयर्स भी पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनका हक बनता है वो पैसा कमाएं। सिलेक्शन में डंडी भी लगती थी, कोई ना कोई मेरिट के खिलाफ भी काम होता था। 5 दफा तो कम से कम आपके स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं। आपने उखाड़ के फेंक के दूसरा ले आते हैं सामने। आपने सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर दिया, आपने रीजन्स को कम कर दिया। उसका जो अब है ना, खमियाजा भुगतना पड़ा है। टैलेंट आपके पास है, आपको थोड़ा सा उसको पॉलिश करने की जरूरत है, उनको मॉडर्न लाइंस के ऊपर सिखाने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक स्पोर्ट्स और मैं नाम राना साजिद है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर क्रिकेट की बात करें तो वाहिद गेम है जिसे पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है बड़े प्यार से और बड़े जोश के साथ देखती भी है और खेलती भी है और इसी का क्रेज़ पाया जाता है। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी की वजह से शायकीन क्रिकेट के दिल भी टूटे हैं और साथ ही साथ हम आज के इस पॉडकास्ट में लाज़मी बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है और नीचे क्लब लेवल पे और या एक पाथवे क्रिकेट है, वो कैसे आप तय करके पाकिस्तान क्रिकेट तक जो है वो सफ़र अपना जारी कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ लाहौर रीजन के सदर ख्वाजा नदीम साहब मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। जी मेहरबानी, शुक्रिया। सर, बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आप आए हैं और ये डोमेस्टिक का पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाती हैं। कभी शेड्यूल कर दिया जाता है, कोई सेटअप आता है, वो एक नया स्ट्रक्चर लेके आ जाता है। तो सबसे पहले ये बात रख लें कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ठीक है अभी? ये जो क्रिकेट है ना, ये एक ओनली वाहिद स्पोर्ट्स है जो एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स है, जो एक ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनका एक प्रॉपर ऑफिस है और पूरी बॉडी है जो उसको मैनेज कर रही है। ठीक है। कोई भी इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स ऐसी नहीं है कि उसको इस लेवल के ऊपर उसको मैनेज किया जाए या उसके पास इतनी फंडिंग हो। इसलिए जो क्रिकेट है ना, अब तक सर्वाइव कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। जो डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई होंगी, उसमें पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं, अब बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक हमारा जो स्ट्रक्चर। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में 2010 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व हूँ एज अ लाहौर रीजन प्रेसिडेंट। तो मेरा ख्याल है कि इस टेन्योर में अब तक मेरा ख्याल है 5 दफ़ा तो कम से कम आपके स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं, जो कि गलत है। आपको देखें, एक आपका एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक मिड टर्म पॉलिसी होती है। आप मिड टर्म में तो या शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी चेंजेस कर लेते हैं, इस पर कहीं पे कोई खराबी है उसको दूर कर लें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है उसको पूरा पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया जाता। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिंग होती है ना, उसमें पूरे को वो पीछे रख दिया जाता है और उखाड़ के दूसरे को अपने आप उखाड़ के फेंक के दूसरा ले आते हैं सामने। तो इसकी वजह से जो क्रिकेट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो तबाह बर्बाद हो जाता है और होता है, फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाता। आप फिर आते हैं, फिर दूसरा कोई चेंज कर देता है। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी में चेंज नहीं करनी चाहिए। और जो आपकी क्रिकेट की बेस होती है ना, बेस क्रिकेट, वो बेस बड़ी होती है। और आपने देखा होगा पिरामिड, जो इजिप्शियन पिरामिड है ना, वो बेस बड़ी होके तो ऊपर ऐसे हाँ, छोटे जाते बिल्कुल, हैं। वो आप बिल्डिंग तो हमें खड़ी कर भी सकते उस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि भई हमने बेस बड़ी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को अंदर लाना है, उसमें से छाँटी करके एक क्वालिटी क्रिकेटर निकालना है और परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिकेटर हैं। बिल्कुल निकालना है। सही है। अगर आप बेस छोटी कर देंगे, तो उसकी वजह से फिर आपको नुकसान होगा, आपके पास प्लेयर्स प्रोडक्शन कम हो जाएगी, चॉइसेस कम हो जाएँगी। तो इसी तरह ये आपके साथ जो पिछली दफ़ा हुआ कि आपने 5 या 6 टीमें जो 2018 से 22 में हुआ, आपने सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर दिया, आपने रीजन्स को कम कर दिया, आपने बहुत सारी क्रिकेट कम कर दी। उसकी वजह से आपको उसका जो अब है ना, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। अब नज़र आ रहा है कि आपके पास प्लेयर बैकअप नहीं है। लेकिन हर चीज़ को करने में, उसको दोबारा रिवाइवल में एक टाइम लगता है। मैं अभी भी इस पे हूँ कि कुछ अभी भी पीसीबी को अंदर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है, लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म पे हम चढ़ पड़े हैं। ठीक है। और रीजन्स, आपके 16 रीजन्स इस वक़्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि ठीक कर रहे हैं। कुछ क्रिकेट है जो एज ग्रुप क्रिकेट है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल, आपको मैं बता दूँ कि वो ऐसा 1.5 साल हो गया, सवा साल हो गया, उसको हमने ठीक किया है। और ये डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के साथ बैठ के ठीक किया। पहले ये होता था कि आपके सिलेक्टर्स आते थे, हुँ। पीसीबी अपॉइंट करता था सिलेक्टर्स, और वो 1 दिन या 2 दिन के हर ज़ोन के 6000 बच्चे, 1200 बच्चे के ट्रायल आप देख लें कि कितने दिनों में उनके क्या देखेंगे उन बच्चों को। तो उसमें कोच भी इन्वॉल्व होता था, लेकिन उसमें ये होता था कि फिर कहीं न कहीं डंडी भी लगती थी, कोई ठीक ना है। कोई मेरिट के खिलाफ भी काम होता था। तो उसके बाद मैंने ये प्लान किया कि इसको हम जब आप एक बेस बड़ा कर लें, सिलेक्शन में जो है ना, कोचेज़
हम कोचेस का फिर ये जो खुर्रम नियाज़ी साहब ने आके कोचेस इन्वॉल्व कर दिए, हमारे सिलेक्टर्स ख़त्म हो गए। और कोचेस के साथ ये हुआ कि वो उनको पता था कि डोमेस्टिक में कितने लड़के अच्छे खेल रहे हैं, क्या है। हमने हमने ना उन सिलेक्शन से बेस बड़ा करके हमने मैचेस कराना शुरू कर दी। जहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट में 2 टीमें बनती थी, हमने वहाँ पे 6-6 टीमें बनानी शुरू कर दी। तो जिसकी वजह से ज़्यादा प्लेयर खेलते थे और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हम 2 टीमें बना लेते थे। आपको क्या लगता है रीज़न क्या है इसके पीछे? मतलब बार-बार तब्दीली की वजूहात क्या है? कौन कसूरवार कौन है? क्यों मतलब एक स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं होने दिया जाता? ठीक है, सेटअप चेंज होते हैं, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं, या फिर कि हमारे अपने ही क्रिकेटर या हमारी समझ लें कि लोग जो क्रिकेट के हल्के वो ही नहीं चाहते कि ठीक है जो आता है वो चलता जाए, जैसे चलता जाए? देखें, इसमें डिबेट है। इसमें हुँ, मैं एक तो मैं खुद पीसीबी का मैंने बिल्कुल ऐसे ही उनके है। खिलाफ बात भी नहीं कर सकता। लेकिन जो भी लेकिन सर रियलिटी तो हम रियलिटी बयान कर ये है सकते कि हैं ना। जो भी जो आता है ना, वो अपना स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करता है। और उसमें कोई वो वन मैन शो ही होते हैं, या 2-4 बंदे बीच में बैठ के उसको जिस तरह भी करने की कोशिश करते हैं। कोई रीजन्स के साथ उसका जो है ना एक इनपुट नहीं लिया जाता। ठीक है। अगर आप रीजन्स जो स्टेक होल्डर, हम हैं ग्रास रूट स्टेक होल्डर्स, अगर आप उनको बीच में इन्वॉल्व करें ना, तो आपको बड़ा कुछ बेहतर आपको मिल सकता है, स्ट्रक्चर में बेहतरी आ सकती है। लेकिन फिर बात आ जाती है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आप एक पॉलिसी बना दें, हाँ, उसके ऊपर अमल उसके पैरा हो ऊपर जाए। फिर अमल करें। आपके पास इंग्लैंड का स्ट्रक्चर है, मैं खुद इंग्लैंड में क्रिकेट खेला हूँ 80s में। बात ये है कि आपका आज तक वो स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, लेकिन अब देखें उनका रिजल्ट क्या है और हमारा रिजल्ट क्या बिल्कुल है। ऐसे ही है। इंडिया में कोई स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, उनका रिजल्ट देख लें और हमारा रिजल्ट देख लें। तो हमें सिर्फ एक स्टेबल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो हम उसके ऊपर काम करें, इम्प्लीमेंट करवाएँ, और अगर कोई इसमें छोटी-मोटी कमियाँ कोताहियाँ हैं, हाँ, बिल्कुल वो तो वक़्त उसको के दूर कर साथ-साथ साथ-साथ चलती दूर रहती हैं, करते और रहें। ये यही पॉइंट हमारा भी, जिस तरह पहले ही हमने बात की कि अगर एज़ कम्पेयर टू दीगर कंट्रीज़ की बात करें, आपने खुद ही वो ज़ाहिर है वो एग्ज़ाम्पल सामने रख भी दिए। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने, और ये अब वो कहते हैं ना पावरफुल चेयरमैन भी हैं और इलेक्टेड चेयरमैन भी हैं। इससे पहले आपने भी देखा कि चले वो 3-3 महीने के लिए एक इंटरिम सेटअप चलता रहा था, जिसकी वजह से खासा डिस्टर्बेंस रही। तो अब हमें लगता है कि हम राइट ट्रैक पे आ चुके हैं, और क्योंकि उसके कैलेंडर ईयर का जो डोमेस्टिक का एक स्ट्रक्चर है वो भी आपने भी ज़ाहिर है उसको देखा होगा, जब ये 25 का भी चल रहा है, और इसकी बाद में अभी जो नेशनल कप भी हो रहा है, दीगर टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। मतलब अब हमारी क्रिकेट लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर चल पड़ी है, इसी तरह ये चलनी चाहिए, या इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिसको अब तब्दील करने की अभी भी ज़रूरत है? देखें, इसको चेंजेस की ज़रूरत है। जिस तरह आपके जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेज़ हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने अगर 3 पोल बनाए थे, तो उनको 2 पोल बनाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा मैचेज़ बच्चे खेल सकें। दूसरा, आपके वनडेज़ होने चाहिए रीजनल क्रिकेट में, जो कि ख़त्म हो गए हैं। टी20s के भी 2 पोल्स होने चाहिए, रादर दैन आप 4 पोल्स बना लें, उसके बाद उसको बात करें। लेकिन क्रिकेट को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है। क्रिकेट जितनी बढ़ेगी, जितनी देर होगी, जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उतनी ज़्यादा बच्चे जो है ना वो फ़िटनेस में भी काम करेंगे और परफ़ॉर्मेंस भी उनकी बेहतर आएगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आ जाती है आपको एज ग्रुप क्रिकेट। अंडर 19 में आपको 3 डेज़ को दोबारा वापस लाने की ज़रूरत है, जो कि शायद ख़त्म हो गई है। लेकिन उसको दोबारा वापस आप 3 डे क्रिकेट अंडर 19 में तो ज़रूर होनी चाहिए। बच्चा, वो बेस है बच्चे की, वहाँ पे बच्चों को सिखाना है। वहाँ पे वनडेज़ या टी20s का उस वक़्त वहाँ पे कोई काम नहीं है। जब बच्चा अपना बेस ही गलत कर लेगा, तो फिर वो सर अभी तो पावर हिटर के जो है वो स्ट्राइक फोर्स के कैंप लगाए जाते हैं। वो कहते हैं जी अब तो जैसे यही फ़ोकस है कि आप मार-दाड़ कर लें यार, पावर हिटिंग कर लेंगे तो मतलब आप प्लान ही ये दे रहे हैं, स्ट्रक्चर ही ये दे रहे हैं, तो फिर कैसे नहीं, देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक आप पावर हिटिंग, लेकिन वो लड़के आप सिलेक्ट करें कौन से आपने डालने हैं। आपके पास ऐसे लड़के होते हैं जिनको आपको सिखाने की ज़रूरत है। हुँ, देखिए, आपने ये मैचेस जो देखे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, बिल्कुल। इसमें जो हिटिंग हुई है, वो मेरा ख्याल है ज़्यादातर स्ट्रेट हिटिंग हुई है। हुँ, मैंने भी देखी, आपने भी क्रिकेट देखी बिल्कुल होगी। ऐसे ही। तो हमें थोड़ा-सा हमें अपने बेसिक के ऊपर देखें। जब कोई गलती होती है ना, किसी भी स्पोर्ट्स में, हुँ, वो कहते हैं कम टू द बेसिक्स। अपनी ठीक है। बेसिक्स को ठीक करें। हुँ, हमें अपने बेसिक्स को ठीक करने की ज़रूरत है, और बेसिक्स में आपकी ये स्ट्रक्चर, ये वाली क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी डोमेस्टिक आ जाता है, बिल्कुल सही। आपकी क्लब क्रिकेट भी आ जाती है। हुँ, और हमें क्लब क्रिकेट वालों को भी, हमें रीजन्स वालों को भी अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है, क्या हमारी क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है। ठीक है। सिर्फ हम पीसीबी को मत ब्लेम करें, हुँ, हम अपने आप पे भी हुँ, गौर करें कि हम क्यों इतना नीचे जाते जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो हमारे नेशनल प्लेयर्स होते हैं ना, हुँ, ये देखें, ये पहले ये इनके पर कंपल्शन होती थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलेंगे। खेलेंगे। अब वो खेलना पसंद अब नहीं वो करता कोई भी। उनकी मर्ज़ी है जी, वो हाँ, खेलें ना स्टार बन खेलें, गया दिस है। इज़ रॉन्ग, ये गलत है। हाँ,
आप जब तक वो और मेरा नहीं क्वालिटी। ख्याल सर किसी और कंट्री में ऐसा होता होगा, सारे प्लेयर जो हैं डोमेस्टिक खेल के ही आते हैं, जी, डोमेस्टिक के बाद बिल्कुल, जो है परफॉर्मेंस बेहतर बिल्कुल होती है। ऐसी है और खेलना भी चाहिए। हाँ, ताकि नीचे लड़कों को देखें, आपको जिस जगह से बन के आए हैं, आपको वहाँ पे कुछ अपने बिल्कुल डिलीवर भी करना है। डिलीवर भी करना है। तो मेरा ख़्याल है कि इनको वहाँ पे ये चीज़ करनी ठीक है, चाहिए। थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही बात कर लेते हैं। मैं जस्ट इसको स्पेसिफिक क्लब के साथ ही रखता हूँ। मतलब ये हमारी ट्रायल्स बेसिस में होते हैं या अंडर 19 की है या फिर इससे नीचे जितना भी बड़ा। इसमें भी आपको लगता है कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से हम जिस तरह देखें ना 90s की तो आजकल ख़ैर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, लेकिन इससे पहले भी जिस तरह टैलेंट एक हमें नीचे डोमेस्टिक में बड़ा नज़र आता था, ओपनली नज़र आता था। अब उस तरह के या हमारा टैलेंट प्रोड्यूस होना कम हो गया है, ग्राउंड हमारे उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या वजह है कि हम नीचे मतलब स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा ले आते हैं, चेंज भी कर लेते हैं, राइट लेफ्ट लेते हैं, चले जो भी सेटअप आता है, लेकिन उसके बावजूद प्लेयर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं। देखें उस वक़्त क्रिकेट का जो था ना सिस्टम, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हुँ, दूसरी मुल्कों की अगर आप देखेंगे हमसे बहुत हमारे करीब थी, हमसे नीचे थी। ओके। मतलब हम डोमिनेट कर रहे थे, हम हम ऊपर थे। डोमिनेट कर रहे थे, यस। हम उनसे ज़्यादा ऊपर हुँ, थे, बेहतर थे टैलेंट के ऊपर। बिल्कुल सही अब है। सिर्फ क्रिकेट टैलेंट बेस्ड नहीं रही है। हुँ, अगर आप देखेंगे इसमें टेक्निक्स आ गई हैं, यस। इसमें आपकी पावर हिटिंग आ गई है, इसमें आपके फास्ट बॉलर्स की टेक्निक्स आ गई हैं, हुँ, हुँ। आपकी फील्डिंग आ गई माइंड है, गेम भी बन गई है ना बेसिकली। आपकी फिटनेस आ गई है। यस। तो हम लोग ने वो अडॉप्ट नहीं किया। हुँ, हमने नए सिस्टम्स को अडॉप्ट नहीं किया, हम अभी तक पुराने सिस्टम्स के अंदर से ही अपने आप को गुज़ारना चाह रहे हैं, जो कि जब हुँ। आप उसमें से गुज़रेंगे पुरानी मशीन में से तो आपका क्या हाँ, होगा? बिल्कुल, वो तो अभी भी तो कह रहे हैं अभी कि भी आप हमें पुराने ज़माने की क्रिकेट खेल जी, रहे हैं। हम पुराने ज़माने की नहीं, हमें अब नए सिस्टम, नई क्रिकेट को हुँ, दौर में आ गए हैं, हमने नए दौर के अडॉप्ट करना यस। है। दूसरा जो बात है हमारा जो देखिए सिर्फ़ क्रिकेटर नहीं है, जो हुँ, क्लब वाले हैं, जो उनके ऊपर कोचेज़ हैं, जो पीसीबी हमें देता है, हुँ। क्या वो मैन पावर इतनी अपडेटेड है कि उनके साथ जो बाहर जो हो रहा है वो उनको उस तरह इम्प्लीमेंट करा सके यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। क्या हम उस पुराने दौर में ही चल रहे हैं? हुँ, देखिए, हमें अपने आप को मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। हुँ, नए गैजेट्स भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत यस। है। ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी हमें चाहिए है। हुँ, लेकिन हम अभी तक पुराने दौर से ही गुज़रते जा रहे हैं। हमें अपने आप को मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। हमें देखिए, मैं तो फिर बात कर रहा हूँ कि हमें किसी और दूसरे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट या इंग्लैंड क्रिकेट को छोड़ दें। हुँ, आप सिर्फ़ इंडिया की क्रिकेट को सामने रखें यस। और हाँ, उसको बिल्कुल। उसको फ़ॉलो करें। हुँ। वो आपके सामने एक मिसाल है। आपका कोई बेशक जिस तरह का भी मुल्क है, लेकिन आपको तो अच्छा सिस्टम अगर अप्रूव करा है तो उसको उसको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि टैलेंट की कमी है पाकिस्तान, टैलेंट नो डाउट बहुत ज़्यादा है, ग्रास रूट पे भी हो या फिर टीम में भी हो, लेकिन उसको वही बात है कि उस तरीके से पॉलिश नहीं किया जा रहा या उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। और ये इतना बड़ा अलमिया है कि अब तो आपने भी वो स्टेटमेंट सुनी, युवराज सिंह के जो फादर हैं योगराज सिंह, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान टीम ही मुझे दे दो, मैं इनको करके दे दूंगा। उन्होंने कहा टैलेंट तो इनके पास बहुत है, लेकिन ज़ाहिर इनके पास सिस्टम है वो। तो मतलब कि जब हमसाया मुल्क या दीगर कंट्रीज़ आके इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, तो हमारा फिर हम क्या कहाँ पे स्टैंड कर पा देखिए, हमें अपने गिरबान में झाँकने की ज़रूरत है। मैं सबकी बात करता हूँ फ्रॉम द क्लब क्रिकेट टू द टॉप क्रिकेट। दूसरा जो बात आ जाती है ना, आपने जो बात की है कि क्रिकेटर्स अब डोमेस्टिक क्रिकेट से निकलता है, जो परफ़ॉर्म करता है ना, अब ये पीसीबी को चाहिए रीजनल एकेडमीज़ लगाएँ। सारा साल उन बच्चे जो परफ़ॉर्मर्स हैं ना फ्रॉम अंडर 15 से लेके आपके जो सीनियर लड़के जो खेलते हैं, आपके पास जितने भी बच्चे हैं 30-40 बच्चे जो भी निकलते हैं, उनको सारा साल आपने अच्छी क्रिकेट खिलानी है। अगर आप उनको उसके मुताबिक ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप उनकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते। आपने लेट्स से ये अंडर 15 का टूर्नामेंट कराया, 15 दिन 20 दिन का टूर्नामेंट था, उसके बाद सारा साल बच्चे क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अंडर 17 का कोई प्लान कराया, ही नहीं है कि 15-20 दिन का टूर्नामेंट, उसके बाद क्या करते हैं? देखिए हमने क्या किया लाहौर में, हमने पूरे 7-8 महीने अंडर 17 का कैंप लगाए रखा। पिछले 4-5 महीने हमने अंडर 15 को एंगेज रखा। यस, आपके सामने रिजल्ट है, लाहौर दोनों इवेंट्स में चैंपियन हो गए। चैंपियन हुआ। इसलिए कि उनके ऊपर मेहनत हुई है। हुँ, हमें इसी तरह ही बाकी बच्चों के ऊपर भी मेहनत करने की रीजनल वाइज़, कि हर रीजन आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो हुँ, और आपके पास ये अकेडमीज़ हों, जिसको आप खुद चलाते हैं, वो रीजन को दें। आप रीजन के हवाले करें। मैं तो कहता हूँ ये रीजन को एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि रीजन्स जो है ना उन अकेडमीज़ को चलाए, हुँ, रीजन्स काम करे। हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, रीजन को भी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स ठीक बोर्ड है। को भी। तो ये हमें दोनों तरफ हमें जो है ना अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और हमें अपने प्लेयर्स प्रोड्यूस करें। प्लेयर्स में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को हमने किस तरह बेहतर करना है, उसको पॉलिश किस तरह करना है,
उसकी फ़िटनेस कैसे बेहतर करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल शामिल सही। हैं। सर एक पॉइंट ये भी आता है ज़ाहिर है हमारा मुल्क और कल्चर और फिर हालात ऐसे हैं जैसे आजकल महँगाई भी और चीज़ें फ़ाइनेंशियली हमारे प्लेयर्स मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि घर का निज़ाम भी चलाना तो फिर आपने क्रिकेट भी खेलें, क्रिकेट ज़ाहिर एक्सपेंसेस भी माँगती है और अगर अब वहाँ से भी अगर कहते हैं ना क्रिकेट से भी आपको इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते तो फिर आपके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कहीं न कहीं अगर कोई प्लेयर या कोई टैलेंट आ जाता है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए किस तरह के फंड्स चाहिए जो कि हमारी क्रिकेट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और क्लब लेवल पे स्पेशली वही बात चले ट्रायल से निकल के जैसे आपने कहा जी कैंप लगाए रखे आपने भी 6-6 8-8 महीने, तो उनका कोई ऐसा स्कॉलरशिप का कोई प्लान जिसकी वज़ह से चले क्रिकेट भी बेहतर हो उनका सिस्टम भी चलता रहे? बड़ी अच्छी बात की आपने। एक तो जो रीजनल लेवल पे प्लेयर्स आ जाते हैं ना, हुँ, पहले तो उनको मंथली सैलरीज़ भी मिलती थी, हुँ, 1 साल के लिए जो पिछली दफ़ा जो हुई थी। लेकिन इस दफ़ा वो जब ऊपर चैंपियंस लीग हुई है, वो उन प्लेयर्स 150 प्लेयर्स को लिए उन्होंने हाँ, कर दिया, बाकी जो था बाकी वो। सारे रिलीज़ कर दिए। लेकिन जाने तो उन्होंने यहाँ से हैं, मुझे तो तकलीफ़ ये हुँ, होती है कि प्लेयर तो यहाँ से बनेगा तो ऊपर जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अगर आप उनको खाने के पैसे नहीं देंगे, वो अपना सारा साल अपने आप को ठीक नहीं, फ़िटनेस में काम नहीं कर सकेगा, तो वो फिर अपने पर क्या खर्चेगा और क्या खाएगा और किस तरह फिट होगा। तो एक तो ये थोड़ा सा इन पॉलिस आपको अपनी इन पॉलिसीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ कि जी, ये जो आपने बात की है प्लेयर्स में, जो कैंप लगाए हैं ना, हमने कुछ स्पॉन्सर्स अपने साथ रखे। उसमें जो गरीब लड़के थे ना, हुँ, उनको हमने मंथली स्पॉन्सरशिप दिया। ठीक है। ये नहीं कि वो सबको दिया। अपने एंड से आपने उन चीज़ों हमने को ये किया, पीसीबी ने नहीं किया, ये हमने इसमें नहीं सेल्फ फाइनेंस ठीक सिस्टम हो पे गया। ऊपर किया। और वो लड़कों को अभी तक, जो अच्छे टॉप लड़के हैं ना, उनको अभी तक फंडिंग होती है और वो मंथली उनको पैसे जाते हैं। हुँ, ऐसे नहीं अब लड़के निकल आते। एक लड़का अभी मोहम्मद अब्बास है, जो अंडर 17 खेला है, वो 145 से 140 पे गेंद करता है। ओके। उसको हमने यहीं से निकाला है। हुँ, हुँ, तो ठीक है। ऐसे लड़के निकाले हमने, कैंप जो से अपने हाँ, तो ठीक है। जिनको जिनको हमने दिखाया, फिर हुँ, मैंने अज़हर अली साहब को भेजा। अज़हर अली ने कहा हुँ, कि ये कहाँ से निकाल के लाए हैं? बिल्कुल सही। उसने अंडर 19 के पाकिस्तान कैंप में भी उसको भेजा। अभी वो अंडर 17 भी खेला है। लेकिन टैलेंट आपके पास है, आपको थोड़ा-सा उसको हाँ, बिल्कुल पॉलिश करने की ज़रूरत पॉलिश है। भी करें, उनको मॉडर्न मोटिवेट भी लाइन्स के करें। ऊपर हुँ, सिखाने की ज़रूरत है। हुँ। उनको अपने आप को कैरी करने, सँभालने की ज़रूरत है। तो सर वही बात है, अभी तो ये देखिए चलिए ये मामला अब तो रिटर्न हो गया कि वो जो मैच फीसेस थी उसके ऊपर भी कट लगा। उसके बाद वही 10,000 अगर आपको एक मैच की मिलेगी फीस, ये नेशनल टी20 की हम बात करें। चलें मोहसिन साहब ने, नकवी साहब ने जो है उसको वापस रिटर्न कर लिया कि चलो आपकी जो एक्चुअल फीस है वही रहेगी। तो इट्स मीन कि आप खुद इमेजिन करें अगर आपको चलें जी 10,000 चल 40,000 भी मिलता है। आप 5-4 मैच खेलते हैं उसके बाद भी आपका समझ लें कि वो विदिन 1 मंथ चले 15 डेज़ के आपका समझ लें कि 70-80 हज़ार या 1-2 लाख रुपया बनता है और उसमें आपने अपने घर को भी चलाना है। आपने अपना खुद की क्रिकेट को भी देखना है, अपनी डाइट, अपना ट्रैवलिंग प्लान और चीज़ें सारी ज़ाहिर मेंटेन करनी है और एक्सेसरीज़ को भी आपने देखना है, तो कैसे ये चीज़ें सारी हो सकती हैं? बड़ी अच्छी आपने बात की है। जो बच्चे जिस घरों से आते हैं ना, वो बेचारे गरीब घराने वाले होते हैं। उनको वो 2 साल देते हैं कि तुमने 2 साल में कुछ कर लिया तो ठीक है, उसके बाद जो है ना, हाँ, बिल्कुल क्रिकेट छोड़ो, क अपना काम कमाओ। अपना धंधा शुरू कर लें। अगर वो बेचारे 2 साल में कुछ नहीं खेल सकते तो कहाँ से कमाएँगे? उन्हें घर में भी देना है और खुद भी खाना है। तो इसके लिए फिर जो है ना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आ भी रही हैं कि प्लेयर्स जो है ना, एकदम आप अंडर 17 के बाद, अंडर 19 के बाद देखते हैं ना, आपका प्लेयर्स की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है और प्लेयर्स गायब हो जाते हैं। यस, वो गायब इसलिए होते हैं कि उनको अपनी कमाने की पड़ जाती है। वो यहाँ डेफ़िनेटली। से निकल जाते हैं और वो कमाने के मतलब वो चक्कर में लग जाते जोश, हैं, एक जज़्बा वो भी वो खत्म खत्म हो हो जाता जाता है है। कि यार हाँ, ठीक है यार, अब तो मैंने अपनी लाइफ़ सेट बिल्कुल करो। इसी तरह ही है। ये जो चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा-सा इस पॉलिसीज़ को, पीसीबी को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हमने प्लेयर्स को रिटेन किस तरह करना है हुँ, और इन तक, ये जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उन तक हमने किस तरह इनको स्टाइपेंड पहुँचाना है। तो ये एक थोड़ा-सा पीसीबी को चाहिए कि इस लेवल के ऊपर काम करे। हुँ। एक सर चैंपियन लीग का इनेकाद किया था, जूनियर लीग का, रमीज़ राजा साहब ने। और ये जो नीचे टीमें थी उसको एक ही साल उसका एडिशन हुआ और उसके बाद हर है वही बात, सेटअप चेंज हो जाता है, चीज़ें खत्म हो जाती हैं वो चीज़ें। आपको लगता है वो आइडिया ठीक था सर, एक यंगस्टर के लिए? 1 अरब रुपए से ज़्यादा उस पे लगा था हाँ। और पीसीबी का अपना लगा था। हुँ, और उसमें बहुत बेतहाशा सिफारशी लड़के खेले थे। कोई किसी का था, कोई किसी का था। हुँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वही पैसा अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, हुँ। एज ग्रुप क्रिकेट में वही बात कर रहा हूँ ना, आप उन पे लगाएँ। नहीं, अगर उसको आप शफ़ाफ़ तरीके से यूटिलाइज़ कर लें, नहीं मतलब सर, मेरिट के ऊपर कर लेते, मतलब एक देखें, प्लान ठीक था, प्लान प्रोजेक्ट ठीक था, ठीक आप था, इसको लेकिन मानते हैं? अभी मेरा ख़्याल है, अभी इतनी जल्दी इस एज ग्रुप में आपको टी20 कराने की ज़रूरत क्या है? हुँ, टी20, मेरा नहीं ख़्याल, आपका कोई भी इंडिया में कोई भी प्लेयर जो है ना, वो टी20 इस एज ग्रुप का नहीं खेलता।
ठीक है। ये उसका टाइम होता है कि वो हुँ, अपनी टेक्नीक को ठीक कर रहा होता है, अपनी हुँ, बेस ठीक कर रहा होता है। बिल्कुल तो सही। आप उसको उस लेवल पे लेके आएँगे तो फिर वो क्या करेंगे आप? हाँ, क्वालिटी तो अब मुझे ये हुँ, मीर साहब की थोड़ी-सी इसमें मुझे इख्तिलाफ था उनकी ठीक। इस पॉलिसी से। ख़ैर, आप इस पैसे को बेहतर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हुँ, आप अपनी ये देखें हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर था ना जो पहले था, हुँ, उसमें आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की टीमें खेलती थीं, फिर उसके बाद आपकी पटेंगुलर कप होता था। यस। पटेंगुलर कप में जो टॉप परफ़ॉर्मर्स होते थे ना, वो आके वो मैचेज़ खेलते थे। उनकी मैच फ़ीस वग़ैरह ज़्यादा होती थी, हुँ, लेकिन उनकी जो सैलरीज़ थी वो रिमेन द सेम, उनकी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी बिल्कुल में ठीक रहती है। थी। तो आपको फिर 1 साल बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होते थे आपके परफ़ॉर्मेंस के ऊपर। हुँ, तो हमें ठीक है, ये नई सिस्टम आ तो गया है किया, लेकिन मैं उस पे थोड़ा-सा मेरा क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है कि जब एक सिस्टम ट्रायल अच्छा एंड है। टेस्टेड था और उसमें आपको बेहतर चल रहा था। मतलब वो टैलेंट भी आ रहा है, आपको मिल हाँ, भी रही हैं चीज़ें, और रिटर्न भी हो पता रहा था। क्या है, ये सब जब से डोमेस्टिक क्रिकेट पे फ़ोकस कम हुआ है ना, हुँ, उसको इम्पोर्टेंस कम हुई है। हुँ, आपकी क्रिकेट डाउन हुई, सिर्फ़ इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, इसमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। 2016 में मैं उस वक़्त प्रेज़िडेंट था, उस वक़्त आपकी ये पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई थी, यस, ठीक है, पीएसएल पीएसएल। अब उसके बाद से मैं फ़ील करता हूँ कि हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, को उसको उसको सौतेला करार दे दिया गया है। ठीक हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं अब सीज़न 10 शुरू होने जा 10 साल होने लगे हैं इसको और अ, उसकी वजह से कहीं न कहीं आप हमारी क्रिक डोमेस्टिक पीछे पड़ी है। आप देख लें 2016 से अपना मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा पीछे जाने की हाँ, ज़रूरत नहीं है। 2016 से लेके आप अपने आप की इवैल्यूएशन करें प्लेयर्स हुँ। की, और अब तक देखें आपने आपकी क्रिकेट ऊपर गई है या नीचे गई है। लेकिन सर कंपेयर करें आईपीएल इससे भी कबल शुरू हुआ था, लेकिन 2008 सर में शुरू हो उन्होंने गया था। डोमेस्टिक क्रिकेट में हाँ, मैं वही कॉम्प्रोमाइज़ेज़ बात नहीं कर रहा किए। हूँ। उनकी लीग से उनकी क्रिकेट बहुत इम्प्रूव होगी। लेकिन उन्हें ज वो, मैं भी कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो वो हम कम फिर डाउनफॉल के शिकार हुए। हमने वो हमने क्या गलतियाँ की ये ये बताओ? हाँ, हमने उस अब सीखना है कि हमने उसमें क्या गलतियाँ की हुँ, हैं। उन गलतियों से सीख के हमें वो चीज़ें दूर करनी चाहिए। हुँ, हमें ये सिर्फ़ नहीं कि एक जगह पे फ़ोकस कर दिया, ठीक है, वो एक बिज़नेस मॉडल है, हुँ, अच्छा मॉडल है, मैं ये नहीं कहता उसको, लेकिन उसमें से आपको आप प्लेयर्स जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं, उनको ज़्यादा मेरिट पे लेके जाना चाहिए ऊपर। हुँ, उनको भी चांसेस मिलने चाहिए। आपको ये नहीं है कि बस मर्ज़ी से इसको खिला लिया, उसको खिला लिया। ठीक है। आप रीजनल परफ़ॉर्मर्स बैट्समैन को मर्ज़ियाँ चलती हैं कहीं न कहीं, चलती होंगी। चलती मैं हैं। टी20 जो आपके हुँ, होते हैं, उसमें से जो टॉप परफ़ॉर्मर्स हैं ना, आपको हुँ, ये इनको मेक श्योर करें कि ये पीएसएल वाले उनको अपने पास रखें। होता नहीं है ना ऐसा, असल मसला हाँ, ये है। ये मसला तो ये आता है ना कि हाँ, ये थोड़ी कि अपनी मनमानी कर दी, अपनी अकेडमी से लड़का सर अब निकाला और तो निकाल के खिला पीएसएल दिया। वालों ने अपनी-अपनी आपका जो अकेडमीज़ रूट बना है ली ना, हुई हैं, वो अपने ही नहीं प्लेयर्स सर, को प्रोड्यूस गलत कर है। रहे होते हैं। आपका रूट डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए। हुँ, आपका रूट सेल्फ फाइनेंस क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। यस, आपके रूट डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को वेटेज देनी है। हुँ, तो इसके लिए पीसीबी को अपनी पॉलिसी में थोड़ा-सा अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है और पीएसएल की जो आपने बात की, अब 6 टीमों के बाद 8 8 टीमें टीमें, होने जा रही हैं, 2 टीमों का और एडिशन हो रहा है। कहते हैं क्रिकेट में पैसा बहुत है। पैसा किसके लिए है? खिलाड़ियों के लिए या ओनर के लिए? दोनों तरफ जी। दोनों तरफ प्लेयर्स है, भी पैसा कमा रहे हैं, और जो ओनर्स ऑफ द फ्रैंचाइज़र हैं। फ्रैंचाइज़र्स हैं, जो फ्रैंचाइज़र, वो भी हुँ। पैसा, देखिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनका हक बनता है वो पैसा कमाएँ। प्योर प्लेयर जो जिससे चले हम डोमेस्टिक के प्लेयर तो पैसा उस तरह से नहीं देखिए कमा वो पा जो रहे। पीएसएल में जो जिन लोगों को पैसे मिलते हैं, उस तरह हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट वालों को उस तरह के नहीं पैसे नहीं मिल रहा। मिलते। मैं इसमें तो कोई हुँ, वो बात ऐसी नहीं। अगर आप इंडिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के कंपैरिज़न कर लेंगे पाकिस्तान फर्स्ट हुँ। क्लास क्रिकेटर का, तो वो भी कोई कंपैरिज़न नहीं है। बिल्कुल सही और तो मेरे ख़्याल इंडिया छोड़ के आप किसी भी अदर कंट्री से करते हैं वो किसी से बाकी भी का तो मैंने कोई इतनी होमवर्क नहीं किया हाँ, हुआ। मैं तो इंडिया के ऊपर हाँ। थोड़ा-सा मैं इसलिए फ़ोकस करता हुँ। हूँ, बात करता हूँ कि मैं वो हम मेरा मेर तो हम इंडिया की क्रिकेट तो आपसे बहुत आगे निकल गई ना निकल गई सर, है। ये तो हमारा बात कंपैरिज़न जो है ना, मान लें हमें आप अपना इस हमारा हमारा मौसम, हमारे लोग, हमारा खाना-पीना, चेंज हो हमारी गया। आदतें वो उसके मुताबिक ही है ना, तो मैं तो उसके साथ ही उसको हुँ, कंपैरिज़न करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है और एक टाइम था जब इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान से सीखती थी, डरती भी थी कि प्लेयर से कि यार यहाँ पे टैलेंट भी ज़्यादा और चीज़ें भी ज़्यादा और वही घबराते थे खेलने से। अब बिल्कुल अपोज़िट हो गई हैं ये सारी चीज़ें। एग्ज़ैक्टली। अब हम जो है ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज डाउन है, उनकी हुँ, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल, मोराल ही ऊपर, बहुत मोरल अप ऊपर हो गया बहुत हुआ है। है। डोमेस्टिक में ही सर फिर आ जाते हैं और इसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं। क्या ऐसी वजूहात है, रीज़न्स हैं और क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आपको लगता है कि स्पेशली क्लब लेवल पे ग्राउंड्स के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, फिर प्लेयर्स को या यंगस्टर को, न्यूकमर्स को जो है वो इक्विपमेंट, एक्सेसरीज़ और फैसिलिटीज़ फराहम करने के हवाले से कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे फिर पैट्रन इन चीफ हों, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनको क्या इक़दामात करने चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि
फैसिलिटेशन ग्राउंड्स का बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। आप जहाँ पे भी क्लब क्रिकेट हो रही है, आप उनको, जो इंग्लैंड में भी अगर आप जाते हैं तो लोकल गवर्नमेंट उन क्लब्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ग्राउंड्स देती है। हमें भी चाहिए कि हम सबसे पहला काम तो ये करें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स, अच्छी ग्राउंड्स प्रोवाइड करें, ताकि बच्चों को खेलने का मौके मिले। दूसरी बात आ जाती है कि क्वालिटी क्रिकेट, हम किस तरह क्लब क्रिकेट को इम्प्रूव करें। हमें भी कुछ काम करना है, रीजन्स को, कुछ क्लबों ने खुद भी काम करना है। तो उनको भी काम करने की ज़रूरत है कि जो मैचेस है ना, वो जो क्लब के अंदर जो जाली प्लेयर्स हैं ना, उनके अलावा जो क्वालिटी प्लेयर्स को रखें और अच्छे मैचेस खेलें, क्वालिटी मैचेस खेलेंगे। और जो हमारे फर्स्ट क्लास लड़के खेलते हैं या इवन जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो उनको भी लाजिम होना चाहिए कि वो क्लब के मैचेस खेलें। मैं जब खेलता था ना, तो हमारे जब मैचेस होते थे, हमारे क्लब के मैच होते थे, तो वहाँ पे टीम में अगर यूनिवर्सल से मैच है या हमारा विक्टोरियस से मैच है, तो वहाँ पे सब बड़े नेशनल प्लेयर्स भी खेलने आते थे। तो हमारे लिए एक बड़ा एक ऑनर होता था कि यार यस, हम इनसे मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक यंगस्टर्स अगर हुँ, स्कोर करता था, वो उसको एप्रिशिएट करते थे। अगर कोई आउट करता था, उसको एप्रिशिएट करते थे। ये हुँ। चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो जब आप उसको प्रमोट ही नहीं करेंगे इन चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ें डेफ़िनेटली ख़त्म होती जाएँगी। लास्ट में सर एक यंगस्टर को, एक न्यूकमर को, एक उस प्लेयर को जो क्रिकेट में आना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह की सारी सूरत-ए-हाल में आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और क्या एक प्रोसेस है जिसको आप अडॉप्ट करके वो पहुँच सकते हैं पाकिस्तान टीम तक? देखें, एक तो सबसे बेहतर चीज़ है, ये जो सिफ़ारिश को छोड़ के अपनी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें। अपनी फ़िटनेस, परफ़ॉर्मेंस और लेटेस्ट टेक्नीक्स देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करे और इम्प्रूव करके वो क्रिकेट में आएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, कोई उसको रोक नहीं सकेगा। कोई भी ऐसा बंदा होगा, उस प्लेयर को रोक नहीं सकता। ये एक अल्लाह की तरफ से निज़ाम है, जो मेहनत करेगा ना, अल्लाह उसको रास्ता ज़रूर बना के देते हैं और वो निकल जाता है। बहुत कम होते हैं जिनके साथ ज़्यादती होती है, वो आप हज़ारों में से एक बंदा होगा। लेकिन आपके 99% जो लोग हैं ना, 99.9% वो सारे जो है ना, उनको मौके मिलते हैं। कुछ रोज़ कबल हम वो देख भी रहे थे, आपकी स्टेटमेंट भी यही कि ग्राउंड्स के हवाले से, तो कोई इंतज़ामिया से, आला हुकाम से कोई इस हवाले से कोई बातचीत हुई है कि ग्राउंड की बेहतरी के लिए और मज़ीद इनको जो है वो दायरा वसी करने के लिए? देखिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तो कोशिश है। अभी इसमें कन्विंस करने की ज़रूरत है हुकूमत को भी। अभी तो हमारे निचले लेवल के ऊपर अपने काउंसिल्स वगैरह के इदारे तो नहीं बने हुए। काउंसिल, लेकिन जो भी है, पीएचए से बात कर रहा हूँ। अगर पंजाब हुकूमत से भी बात करना पड़ी, उनसे भी करूँगा। स्पोर्ट्स बोर्ड से बात कर रहा हूँ। और हमें अगर कुछ ग्राउंडें ऐड कराने की ज़रूरत है, तो हम उसमें पंजाब हुकूमत से इस पे बात करेंगे। लाहौर की सतह पे तो मैं बात कर सकता हूँ, बाकी जो है ना, वो तो हाँ, बस अपने अपने-अपने रीजन्स के। रीजन्स हाँ। में वो कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन हम बात कर रहे थे आज डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से और पाकिस्तान में जो अभी क्रिकेट का डाउनफॉल चल रहा है, उसकी रीज़न्स भी आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करते हैं आपका प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लाज़मी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।